अफगानिस्तान में जल्द हो सकती है नई सरकार की घोषणा। कंधार में मुल्ला बरादर सरकार गठन पर बन सकती है बात। कंधार में चल रही है नई सरकार के गठन पर मंथन। तालिबान चीफ अख्तुंजादा बन सकता है अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर। बरादर समेत 4 नाम पीएम पद के लिए रेस में आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मिशन अफगानिस्तान को बताया सफल। कहा, हमने 20 साल तक अफगानिस्तान में बनाए रखी शांति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा अपने संबोधन में, काबुल छोड़ने की पूरी जिम्मेदारी मेरी, अमेरिकियों के हित में लिया फैसला। बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान में हावी है भ्रष्टाचार। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भगाने से खड़ा हुआ संकट, पूरा मुल्क तालिबान को सौंपा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, तालिबान की मौजूदगी के बाद भी हमने 1,25,000 लोगों का रेस्क्यू किया, चलाया दुनिया का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट अभियान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, तालिबान के कब्जे के बाद 5500 अमेरिकी नागरिकों को निकाला गया। कुछ लोग अभी भी वहां मौजूद हैं, जो आना चाहेंगे हम उन्हें वापस लाएंगे। बाइडेन ने कहा, तालिबान की सैन्य ताकत बहुत मजबूत। 2001 मजबूत हो रहा है। आतंकवाद के लिए न हो अफगानिस्तान का इस्तेमाल। जो बाइडेन ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। हम ना ही करेंगे माफ और ना ही भूलेंगे। अफगानिस्तान लोगों की करते रहेंगे मदद। अमेरिका समेत नाटो के देश में तालिबान ने सामने किया सरेंडर। जाबिउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अमेरिका की हार दूसरे देश के लिए सबसे बड़ी सीख। तालिबान के नाम से डरे हुए हैं नाटो के देश। अलकायदा के आतंकियों से भी है उन्हें खतरा। यूरोप में 9/11 जैसे हमले की आशंका। अफगानिस्तान में मौजूद है आईएसआईएस के 2000 खूंखार आतंकी। अमेरिका ने किया सनसनीखेज खुलासा, अफगानिस्तान में छेड़ सकते हैं नई जंग। अमेरिका के मुताबिक अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों के बीच हो सकती है लड़ाई। आईएसआईएस के निशाने पर है काबुल एयरपोर्ट। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का अमेरिका पर तंज। ट्वीट कर कहा, एक सुपर पावर मिनी अमेरिका बनाना चाहता है तो ठीक है। अमरुल्लाह सालेह ने कहा, अमेरिकी फौज के जाने से अफगानिस्तान कहीं नहीं जाएगा। लोग तालिबान का राज नहीं चाहते। तालिबान ने काबुल संकट के लिए अशरफ गनी को बताया जिम्मेदार। कहा, लौटाना होगा सारा पैसा। पूर्व राष्ट्रपति पर बहुत सारा पैसा लेने कर भागने का आरोप। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति ने अचानक सरकार छोड़कर की थी गलती। सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की उम्मीद कर रहा था तालिबान। अफगानिस्तान में भारत से हथियार सप्लाई की डिटेल खंगाल रही है आईएसआई सूत्रों के हवाले से खबर। रडार पर हैं कई अफगान सैनिक और अधिकारी। अफगान के एनडीएस अधिकारियों पर नजर बनाए रखे हुए है आईएसआई। भारत में किन चैनल से हथियार गोला बारूद मंगवाने की डिटेल चाहती है पाकिस्तान खुफिया एजेंसी। अफगानिस्तान में भारत की जगह लेने की कोशिश में पाकिस्तान। तालिबान के आने से 50% बढ़ा व्यापार। चीन के पैसे बनाएगा हाईटेक मार्केट। अफगानिस्तान में जांच के घेरे में आए आईएसआईएस के से जुड़े 25 भारतीय संदिग्धों की गतिविधियों पर खुफिया एजेंसियों की नजर। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास होने की खबर। एनआईए ने की पाकिस्तानी आतंकी मुनसिफ की पहचान, जो लगातार सोशल मीडिया पर रहता है एक्टिव, ऑनलाइन भर्ती में शामिल है। अफगानिस्तान में खड़ा हुआ जीवन रक्षक दवाइयों का संकट। बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं दवाइयां। 10 मिलियन से ज्यादा मासूमों को चाहिए मानवीय मदद। अफगानिस्तान संकट पर यूनिसेफ की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बच्चों को उनके अधिकारियों से किया गया पूरी तरह से वंचित। स्वास्थ्य और पोषण का नहीं रखा जा रहा है ख्याल। अफगानिस्तान में जारी रहेगा क्रिकेट। पहले से तय कार्यक्रम में लेकर तालिबान का फरमान। तय शेड्यूल के मुताबिक रहेंगे मैच। कतर की राजधानी दोहा में भारत तालिबान के बीच हुई औपचारिक मुलाकात। तालिबान नेता मोहम्मद अब्बास से मिले भारतीय राजदूत। भारत तालिबान की मुलाकात पर अफगान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर हुई चर्चा। भारतीय राजदूत ने कहा, अफगान की धरती भारत के खिलाफ न हो इस्तेमाल। भारत से मुलाकात पर तालिबान ने कहा, भारत के मुद्दे पर सकारात्मक जवाब देंगे। अफगानिस्तान में विश्वास का माहौल बनाएंगे। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती आज। पीएम मोदी जारी करेंगे 125 रुपए का स्मारक सिक्का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे होगा कार्यक्रम। ड्रग्स रैकेट के मामले में एक्टर अरमान कोहली को एनडीपीएस कोर्ट में आज पेशी। रूसी और नाइजीरियन ड्रग सप्लायर से सांठगांठ का आरोप। एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। जेएनयू में पढ़ाया जाएगा काउंटर टेररिज्म का कोर्स।
नए कोर्स को लेकर छिड़ा विवाद, आतंकवाद को धर्म से जोड़ने के लगे आरोप। जेएनयू में 2 सितंबर को होगी सिलेबस को मंजूरी देने के लिए एग्जीक्यूटिव की मीटिंग, काउंटर टेररिज्म पाठ्यक्रम को मंजूरी देने पर होगी चर्चा। यूपी के सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आप, संजय सिंह बोले अगले 15 दिनों में हो जाएगी प्रत्याशियों की घोषणा। फारूक अब्दुल्ला ने फिर दिया विवादित बयान, कहा बाहर के दुश्मन से ज्यादा अंदर बैठे दुश्मन खतरनाक, केवल एक धर्म से किसी देश का भला नहीं। नीतीश के पीएम मटेरियल मुद्दे पर गरमाई सियासत, आरजेडी ने कहा जाति की राजनीति करने वाला कैसे बन सकता है पीएम। कांग्रेस ने कहा राजनीतिक योग्यता के साथ चाहिए राष्ट्रव्यापी समर्थन। सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताए जाने पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया ट्वीट, कहा यह कोई मुद्दा नहीं है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बिहार में नल जल योजना की स्थिति को लेकर मंत्री रामप्रीत पासवान का बड़ा बयान, कहा नल जल योजना में संवेदक और वार्ड सदस्य के द्वारा गड़बड़ी की गई, अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के अफसरशाही वाले बयान पर जेडीयू का साथ मिला। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा सुशील मोदी जी के उस मंजर को करीब से देखा है, तेजस्वी उस वक्त गोद में खेला करते थे। रांची में जेएमएम पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। झारखंड के मानसून सत्र को लेकर हुई अहम बैठक, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई। 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगा सत्र। दिल्ली में आज से खुलेंगे स्कूल, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान में पढ़ाई होगी शुरू। कोविड नियमों का करना होगा पालन। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी, 50% छात्रों के साथ होगी 2 शिफ्ट में पढ़ाई। आउटसाइडर्स को स्कूल में नो एंट्री। यूपी में आज से खुलेंगे 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेंगी क्लासेस। 3-3 घंटे में होंगी 2 शिफ्ट में पढ़ाई। राजस्थान में भी आज से स्कूलों में बजेगी घंटी, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, शिक्षा विभाग ने तैयारी की पूरी। कोरोना संकट के बीच हरियाणा के स्कूलों में आज से होगी शुरू 4वीं और 5वीं की क्लासेस। कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी उपलब्धि, एक दिन में 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्री ने किया ट्वीट, कोरोना के खिलाफ भारत में मजबूती से लड़ाई हो रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा, मंगलवार को करीब 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए 13,000 स्वास्थ्यकर्मी जुटे। गोपालगंज में वैक्सीन लेने के लिए उमड़ी भीड़, धक्का मुक्की पर एएनएम ने भीड़ पर बरसाए चप्पल। एएनएम का चप्पल बरसाते वीडियो हुआ वायरल। हथुआ के सिंगाहा स्वास्थ्य केंद्र का मामला। 5 दिन के बाद देश में कोरोना के नए केस की संख्या 40,000 के नीचे। 24 घंटे में संक्रमण 30,941 नए मामले, 350 लोगों की मौत। बोकारो में कोविड टीकाकरण केंद्र में उमड़ी भीड़ की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस की उड़ाई गई धज्जियां। वहीं दानापुर में भी वहां वैक्सीनेशन अभियान को लेकर बड़े पैमाने पर लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़। कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में प्रशासन, एसडीएम समेत प्रभारियों ने चलाया अभियान, बिना मास्क के लोगों पर की कार्रवाई। जहानाबाद के सदर और रत्नी प्रखंड क्षेत्र में आधा दर्जन पंचायत बाढ़ में डूबी। बाढ़ की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी हुई धान की फसल डूबकर हुई बर्बाद। वैशाली के बुद्ध सर्किट में गंडक नदी उफान पर, वैशाली पर्यटन क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबा। दर्जन भर से अधिक ऐतिहासिक धरोहर को हुई क्षति। दानापुर के न्यू मिथिला कॉलोनी में झील जैसा नजारा, स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ी। नगर परिषद के पास भी जल जमाव। दरभंगा में भी बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश की वजह से रेलवे स्टेशन पर बढ़ा पानी, 7 ट्रेन रद्द की गई। मधेपुरा में बाढ़ पीड़ितों का सब्र का बांध टूट गया। पीड़ितों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने आलमनगर और चौसा में जगह जगह जाम कर दिया। बाढ़ में भी पानी का प्रचंड प्रहार जारी, किसानों की मेहनत पूरी तरह से बेकार, धान की फसल को हुई भारी क्षति। जेडीयू दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर शिक्षक अभ्यर्थी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के कार्यकर्ता दरबार के बाहर अभ्यर्थी धरने पर। महिलाओं के रिक्त पद पर पुरुषों की बहाली की मांग। जामताड़ा में तैनात जल सहियाओं ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के आवास का घेराव किया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। धनबाद की सिंधरी में प्रभा आउटसोर्सिंग का ट्रांसपोर्टिंग और कोयला उत्पादन 19 सूत्रीय मांगों को लेकर हुआ धरना प्रदर्शन। एनसीसी कार्यालय बेगूसराय ले जाने का छात्रों ने किया विरोध। सांसद का पुतला फूका, सांसद ललन सिंह से की मुलाकात। सांसद ने कहा मामले को लेकर जिला प्रशासन से करेंगे बात।
देवघर एम्स के सामने बेरोजगार युवकों ने नौकरी की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। शिक्षित युवा संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुआ धरना प्रदर्शन का आयोजन। 7 सितंबर से हड़ताल करेंगे पटना नगर निगम के कर्मचारी। नौकरी नियमित करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। चरमरा सकती है सफाई व्यवस्था। देवघर बाबा मंदिर खुलवाने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं स्थानीय दुकानदार और श्रद्धालु। लगभग 18 महीने से मंदिर बंद है। मधेपुरा में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया पार्टी का 6वां स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी जाहिर की। बघा के बनकटवा में बाबा विश्वंभर नाथ मंदिर है। शालिग्राम भगवान की अलौकिक मूर्ति दिन प्रतिदिन अपने आप बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए बना हुआ है आश्चर्य। बगडू से लोहरदगा तक चलने वाले हिंडाल्को कंपनी की रोपवे ट्रॉली निगनी गांव में धान के खेत में गिरा। किसानों की फसल को हुआ भारी नुकसान। राजधानी पटना में जनाधिकार पार्टी ने मनाया 6वां स्थापना दिवस। पार्टी संयोजक पप्पू यादव के जेल में रहने के कारण कार्यकर्ताओं में दिखी मायूसी। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में भलुवाही जंगल में हाथी के बच्चे की मौत। वन विभाग ने हाथी के बच्चे की मौत की वजह की जानकारी ले रही है। दुमका रेलवे के विद्युतीकरण का काम जारी। 2023 तक पूरा होगा काम। विद्युतीकरण का काम पूरा होने पर सुपरफास्ट ट्रेन चल सकेगी। लॉयंस क्लब विशाल की तरफ से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया वृक्षारोपण। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। विक्रम में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे सामाजिक कार्यकर्ता को जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पिलाया जूस। ट्रॉमा सेंटर चालू कराने को लेकर दिया भरोसा। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव पदाधिकारी रवि कुमार गिरिडीह पहुंचे। जल्द ही नगर निगम समेत धनवार बड़की सरिया से चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का जनता दरबार लगाया। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा जिसका तुरंत निपटारा किया गया। दुमका में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 फरार आरोपियों की तलाश जारी। गुमला में एक युवक की गला रेतकर हत्या का प्रयास। युवक के दोस्तों ने दिया वारदात को अंजाम। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जामताड़ा के गिद्धार थाना क्षेत्र के सेवा पंचायत में एक चिकित्सक की ग्रामीणों ने पीट कर की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा। पटना में एक बच्चे के शरीर पर फेंका गया गर्म दूध का बर्तन। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सिवान के अस्पताल में प्रसव के बाद नवजात बच्चे की मौत। परिजनों ने अस्पताल चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप। खूंटी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से शख्स की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। पटना के बेली रोड में भीषण सड़क हादसा। नशे में धुत गाड़ी सवार में डिवाइडर में मारी टक्कर। हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल। सिवान में अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी से चालक से की भाई से की लूट। पिस्टल के बल पर दिया वारदात को अंजाम। 65,000 रुपए निकाल कर ले हुए फरार। धनबाद में हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। धनबाद में मवेशियों से भरी गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा। अवैध रूप से बिहार से बंगाल ले जाए जा रहे थे मवेशी। चतरा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला से की लाखों की लूट। बैंक से पैसे निकालकर जा रही थी महिला। इटखोरी थाना क्षेत्र का मामला। नवादा में पिकअप वैन से लाखों का गांजा बरामद। पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज। पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20.1% जीडीपी ग्रोथ। कोविड के कहर के बाद वित्त वर्ष में जबरदस्त उछाल। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण निकायों के लिए 13,885 करोड़ को दी मंजूरी। 25 राज्यों को ओडीएफ और पेयजल के लिए जारी होगा फंड। इंडिया में इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की एंट्री का रास्ता साफ। कंपनी के 4 मॉडल बनाने या इंपोर्ट को मिली अनुमति। मिल सकता है आयात शुल्क में आंशिक कटौती का लाभ। भारत में लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक कार टाटा टिगोर ईवी। सिंगल चार्ज पर 306 किलोमीटर देगी रेंज। 11,99,000 रुपए होगी शुरुआती कीमत। भारतीयों के लिए श्रीलंकन एयरलाइन का खास ऑफर। वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को एक टिकट के साथ एक टिकट मिलेगा मुफ्त। आईपीएल में 2 नई टीमों के लिए टेंडर जारी। 2022 सीजन में लीग में टीमों के लिए 8 से बढ़कर हो जाएंगे 10। बेस प्राइस 2,000 रुपए। राजस्थान रॉयल्स को लगा तगड़ा झटका। जोस बटलर और बेन स्टोक्स आईपीएल 2021 के फेज 2 से बाहर। 19 सितंबर से खेले जाएंगे मैच। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने रचा इतिहास। पहली बार भारत के खाते में आए 10 मेडल। हाई जंप में मरियप्पन ने सिल्वर और शरद ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। शूटर सिंहराज को भी मिला ब्रॉन्ज।
डेरेस्टे ने लिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान। फिटनेस को लेकर काफी समय से थे परेशान। दक्षिण अफ्रीका के लिए झटके के सबसे ज्यादा 339 टेस्ट विकेट। सारा अली खान ने वादियों के बीच किया डांस। वीडियो देखकर लोगों को पसंद आया। सारा की दादी शर्मिला टैगोर की फिल्म कश्मीर की काली की याद आई। पसंद किया जा रहा सारा का वीडियो। टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना स्लो मोशन वीडियो। लोग कर रहे हैं टाइगर की फिटनेस की तारीफ। ब्लैक ड्रेस में शहनाज गिल ने साझा किया अपना फोटोशूट। लोगों ने कहा शहनाज के नए अवतार को देखकर हैरान। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पर वायरल। ट्विंकल खन्ना के गाने पर झूमकर नाची राखी सावंत। अपने जिम पार्टनर के साथ रखते हुए नजर आई राखी। वीडियो हुआ वायरल।